पेंगुइन एक फ्लाइटलेस एक्वेटिक पक्षी है जो बर्फीले इलाकों में रहना पसंद करती है। पृथ्वी के साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। यह कॉन्टिनेंट चारों तरफ से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। इस कॉन्टिनेंट पर लाखों की तादाद में पेंगुइन्स रहते हैं। देखने में यह पक्षी बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह अपनी लाइफ का आधा टाइम जमीन पर तथा आधा टाइम पानी में व्यतीत करता है। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह से ओशंस पर डिपेंड होती है। यह पानी में पाए जाने वाले क्रील्स, स्क्विड तथा फिश आदि का शिकार करके अपना पेट भरती है। पेंगुइन की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एम्परर पेंगुइन साइज में सबसे बड़ी है। इसका वजन 35 केजी होता है। एंड सबसे छोटी पेंगुइन लिटिल ब्लू पेंगुइन है। यह साइज में 30 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 1.5 केजी के आसपास होता है। पेंगुइन एक सोशल बर्ड है। यह फैमिली के साथ ग्रुप में रहना पसंद करती है। यह अपना आधे से ज़्यादा टाइम पानी के अंदर डाइव करने में बिताती है। फिर भी इनके फेदर्स गीले नहीं होते हैं, बिकॉज इनके फेदर्स वाटर प्रूफ होते हैं। इनकी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट कलर के लाखों फेदर्स होते हैं, जो इनकी बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर एंड बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। ये फेदर्स इनकी बॉडी को गर्म रखते हैं एंड बॉडी में ठंडी हवाओं को घुसने नहीं देते हैं। पेंगुइन इनक्रेडिबल स्विमर्स होते हैं एंड ये पानी के भीतर 15 माइल पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं। ये भोजन की तलाश में 500 मीटर गहराई तक गोता लगा सकते हैं। ये साल में एक बार अपने ओल्ड फेदर्स को त्यागते हैं एंड उनके स्थान पर न्यू फेदर्स ग्रो होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान ये पानी के भीतर नहीं जाते हैं, बिकॉज न्यू फेदर्स वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। इस दौरान ये भूखे रहते हैं एंड इन्हें सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी में स्टोर्ड फैट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पेंगुइन्स पानी के भीतर 7 मिनट तक ही अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रख सकती है, इसीलिए यह पानी में जंप करते हुए स्विम करती है। जंप करते हुए यह 1 से 2 सेकंड तक हवा में रहती है एंड इस दौरान यह सांस लेती है और अपनी हाई स्पीड को मेंटेन रखती है। इस तरह से तैरते हुए यह अपने शिकार को भी चकमा देती है। शिकार के लिए ऐसी तैरती हुई पेंगुइन्स को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो बार बार पानी से गायब हो रही हो। ऐसे में शिकारी कंफ्यूज हो जाता है और ये अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये पेंगुइन्स अपने परफेक्ट मेट की तलाश में 70 से 80 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं एंड इस दौरान इन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्फीले तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु ये इन कठिनाइयों को पार करते हुए ब्रीडिंग ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। ग्राउंड तक पहुंचने के बाद ये अपने लिए परफेक्ट मेट ढूंढने का टास्क शुरू कर देते हैं। एक ब्रीडिंग सीजन के दौरान यह एक पार्टनर के साथ रहते हैं एंड अगले ब्रीडिंग सीजन में ये अपना पार्टनर चेंज कर लेते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेल पेंगुइन पार्टनर बेली स्लाइडिंग के जरिए फीमेल पेंगुइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है और फीमेल का अटेंशन मिलने के पश्चात वह हेड वेविंग करता है और सिर को ऊंचा करते हुए अपने पंखों को फैलाता है। ओवरऑल इन्हें अपने लिए परफेक्ट मेट ढूंढना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इन्हें बहुत एफर्ट्स मारने के बाद सुटेबल मेट मिल जाता है। कई हफ्तों की कोर्टशिप के बाद एक फीमेल पेंगुइन एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, जो कि हल्के हरे सफ़ेद रंग का होता है। यह एग लगभग 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा होता है। इसका वजन 51 ग्राम तक होता है। एग इनक्यूबेशन पीरियड 64 दिनों का होता है। एग प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में मदर पेंगुइन का वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ऐसे में उसे खाने की तलाश में समुद्र में जाना जरूरी हो जाता है। इसलिए मदर पेंगुइन अपने एग को फादर पेंगुइन के पैरों पर रखती है और फादर पेंगुइन को इंक्यूबेशन की जिम्मेदारी सौंपकर खुद समुद्र में भोजन की तलाश में चली जाती है। मदर पेंगुइन को समुद्र से लौटने में कई हफ्तों का समय लग जाता है और फादर पेंगुइन एग को अपने फीट पर संभालते हुए मदर पेंगुइन के इंतजार में भूखा प्यासा खड़ा रहता है और इस तरह से कई हफ्तों के इंतजार में एग से चिक बाहर निकल आता है और उसे फादर पेंगुइन को ही संभालना पड़ता है। फादर पेंगुइन अपने ग्लैंड में बनने वाले एक गाढ़े सफ़ेद पदार्थ को बच्चे को पिलाता है और इस तरह से अगले 2 हफ्तों तक बच्चे को पोषण मिल जाता है। इस दौरान मदर पेंगुइन समुद्र से वापस लौट आती है और फादर पेंगुइन बच्चे की जिम्मेदारी मदर पेंगुइन को सौंपकर खुद खाने की तलाश में समुद्र में चला जाता है और इस तरह से यह पेरेंट्स पेंगुइन अपने बच्चे को पालने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। हम इंसान सदियों से इन पेंगुइन्स को नुकसान पहुँचाते चले आ रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में इनकी त्वचा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इंसानों द्वारा इन्हें मारा जाने लगा है और समुद्रों में ओवर फिशिंग की वजह से इन्हें पर्याप्त भोजन मिलना मुश्किल हो गया है। इंसानों द्वारा हद से ज़्यादा पोल्यूशन फैलाए जाने की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है,
जिसके कारण इन्हें हैबिटेट लॉस को भी फेस करना पड़ रहा है। IUCN ने पेंगुइन की स्पीसीज को एंडेंजर्ड लिस्टेड किया है। पेंगुइन्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को पेंगुइन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि सोशल एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। यह ब्यूटीफुल वर्ड आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।